कि आखिर एक बच्चा हलवा पूरी खा रहा है और दूसरा नमक रोटी क्यों खा रहा है। स्त्री के लज्जा बसन बेच जब ब्याज चुकाए जाते हैं, पापी महलों का अहंकार देता मुझको तब आमंत्रण। यहाँ गरीबों के लिए अलग शिक्षा व्यवस्था है, अमीरों के लिए अलग शिक्षा व्यवस्था है, बहुरंगी शिक्षा व्यवस्था चल रही है। का जिक्र कर रहे थे 1 करोड़ 9 लाख बच्चों को हम लोग मध्याह्न भोजन देते हैं। इस देश के अंदर एक बोर्ड, एक देश, एक सिलेबस, एक किताब, एक परीक्षा, एक पढ़ाई, एक परिणाम की नीति लागू हो। +2 स्कूल इसी ख्याल से हर एक पंचायत में खोले गए हैं। माननीय बहुत सारी योजनाओं की चर्चा माननीय समान शिक्षा के संबंध में सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने चिंता व्यक्त की थी। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। बिहार विधान परिषद में एक समान शिक्षा नीति को लेकर एमएलसी बंशीधर बृजवासी ने बड़ा सवाल उठाया। उन्होंने साफ साफ कहा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सबसे पहले इस पर विचार किया था, एक कमेटी का गठन किया था, लेकिन कुछ हुआ नहीं। एक समान शिक्षा नीति होनी चाहिए, गरीब के बच्चे, अमीर के बच्चे, सभी के लिए एक बराबर शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। इसको लेकर क्या कुछ हुआ है बिहार विधान परिषद में सीएम नीतीश कुमार के सामने, पहले आप वो देखिए। यह बिहार विधान परिषद राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह राज्य में व्याप्त सामाजिक और शैक्षणिक असमानता को समाप्त करने के लिए 12वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए समान शिक्षा और समान परवरिश की नीति लागू करे। सभापति महोदय, मैं गरीब के घर में जन्म लिया और आज संघर्ष पसंद लोगों के आशीर्वाद से आपके बीच यहाँ मैं बोल रहा हूँ। महोदय, किसी भी व्यक्ति के, गरीब के घर में जन्म लेने के लिए जो परिस्थितियां हैं वह उसका बाई चांस है, बाई चॉइस नहीं है। यह प्रकृति है, संयोग है कि वह गरीब के घर में जन्म लेता है। और जब हम यह नारा लगाते हैं भारत माता की जय, तो इसके अंदर यह भाव छिपा होता है कि यह देश हमारी माँ है और माँ के कोख से जन्मे हुए प्रत्येक बच्चे सहोदर हैं। वैसी स्थिति में आज यह सवाल है कि आखिर एक बच्चा हलवा पूरी खा रहा है और दूसरा नमक रोटी क्यों खा रहा है। और एक शिक्षक होने के नाते महोदय, जब स्कूलों में हम देखते हैं कि कोई एक बच्चा बासी रोटी खा कर आता है, कोई भूखे पेट आता है और कोई अच्छा भोजन करके आता है, तो उनके बीच में लर्निंग आउटकम समान नहीं होता है। कोई हीन भावना से ग्रसित होता है, कोई श्रेष्ठ भावना से ग्रसित होता है। और इसी सामाजिक आर्थिक असमानता की चिंता पर राष्ट्रकवि रामाधारी सिंह दिनकर ने कहा था कि श्वानों को मिलते दूध भात, भूखे बालक कुलाते हैं, माँ की हड्डी से चिपक चिटूट जारे की रात बिताते हैं। स्त्री के लज्जा बसन बेच जब ब्याज चुकाए जाते हैं, पापी महलों का अहंकार देता मुझको तब आमंत्रण, झन 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 झन। महोदय, आज पुनः वही चिंता लेकर मैं सदन में खड़ा हूं। महोदय, कोई एक बच्चा अगर कुपोषित होता है तो किसी का बेटा बेटी बाद में कुपोषित होता होगा। इस देश का नागरिक पहले कुपोषित होता है। और जितने भी विकसित देश हैं, सभी विकसित देशों ने इस सिद्धांत को स्वीकार किया है कि उस देश का जन्मा हुआ हर व्यक्ति उसका नागरिक है। उस अपने नागरिक को संपोषित करना, सुपोषित करना और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना उस राष्ट्र की जवाबदेही है और वहाँ की सरकारें उनकी पूरी जवाबदेही उठाती है। इसलिए महोदय, हम चाहते हैं कि यूरोपियन कंट्रीज की तर्ज पर यहाँ भी अपने बच्चों के लिए समान परवरिश की नीति लागू हो। जो अमीर घरों के बच्चे हैं उनकी परवरिश उनका परिवार करे, लेकिन जो गरीब घर के बच्चे हैं उनके परवरिश की जवाबदेही, पूर्णतः जवाबदेही राज्य सरकार ले। कोई प्लास्टिक चुनने वाला, कचरा चुनने वाला, घोंघा चुनने वाला बच्चा भी इस देश का बच्चा है, भारत माता का सपूत है, इसलिए उसके लिए वही सुविधाएं मिले। महोदय, दूसरा पक्ष हमारे शिक्षा का विषय है। महोदय, इतने वर्षों के बाद भी हमारे देश में जो शिक्षा की व्यवस्था है वह असमानता है। यहाँ गरीबों के लिए अलग शिक्षा व्यवस्था है, अमीरों के लिए अलग शिक्षा व्यवस्था है, बहुरंगी शिक्षा व्यवस्था चल रही है। आज देश के सभी राज्यों में राज्य का अपना अपना अलग एजुकेशन बोर्ड बना हुआ है और हर राज्य में सीबीएसई बोर्ड भी संचालित है। गरीबों के बच्चे राज्य के बोर्ड में पढ़ते हैं, अमीरों के बच्चे सीबीएसई बोर्ड में पढ़ते हैं। और इस देश का जो सीबीएसई बोर्ड है आज दुनिया के 26 देशों में पहुंच गया। आज दुबई में इसका एक मुख्यालय है, जहां से यह जितने भी फॉरेन कंट्रीज में एफिलिएटेड सीबीएसई स्कूल्स हैं उनको वह कंट्रोल करता है। और महोदय, शैक्षणिक असमानता की चिंता तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबसे पहले बिहार में की थी और 2006 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर पूर्व विदेश सचिव मुचुकुंद दुबे जी की अध्यक्षता में समान स्कूल प्रणाली आयोग का गठन किया था, जिसकी रिपोर्ट 8 जून 2007 को सौंपी गई, परंतु उस रिपोर्ट पर आगे कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। महोदय, शिक्षा का जो विषय है, यह समान शिक्षा केवल शैक्षणिक समानता के लिए नहीं है, बौद्धिक समानता के लिए नहीं है, बल्कि इसका सामाजिक और प्रशासनिक महत्व है। महोदय, थोड़ा सा वक्त लेंगे, 1 मिनट लेंगे। महोदय,
हम यह कहना चाहते हैं, हम एक शिक्षक होने के नाते जब 8वीं कक्षा में बच्चों को पढ़ाते हैं तो सुदामा चरित पढ़ाते हैं, और सुदामा चरित में नरोत्तम दास जी लिखते हैं कि जब सुदामा कृष्ण के पास जाते हैं तो कृष्ण को जब पता होता है कि मेरा बाल सखा जो दरिद्रता की अवस्था में है, जब वहां जाता है तो वह नंगे पैर दौड़ करके आते हैं। और सुदामा चरित में लिखते हैं नरोत्तम दास जी कि देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को छुयो नहीं प्रभु, नैनन के जल से पग धोए। जब संदीपनी मुनि के आश्रम में जब एक राजकुमार कृष्ण पढ़ता है और उसी विद्यालय में एक दरिद्र सुदामा पढ़ता है, जब एक साथ पढ़ता है और जब वही राजकुमार कृष्ण द्वारिकाधीश बनता है और उसके पास उसका बाल सखा अगर दरिद्रता की व्यथा लेकर जाता है तो वह नंगे पैर दौड़ करके आता है और पानी छूने की जरूरत नहीं पड़ती है, नैनों के जल से उनके पैर धुल जाते हैं। महोदय, यह आत्मीयता का भाव इस शिक्षा से ही आएगा, समान शिक्षा से ही आएगा। इसलिए महोदय हम मांग करते हैं कि समान शिक्षा प्रणाली लागू हो। इस देश के अंदर एक बोर्ड, एक देश, एक सिलेबस, एक किताब, एक परीक्षा, एक पढ़ाई, एक परिणाम की नीति लागू हो। 1 नेशन 1 इलेक्शन की खूब बात चल रही है, 1 नेशन 1 एजुकेशन से पहले लागू होना चाहिए। माननीय मंत्री। माननीय सभापति महोदय, अपनी बातों को माननीय सदस्य ने रखा और शिक्षा का महत्व इसी से आप समझ सकते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये सोचते हुए कि शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण आधार है जिससे आप न सिर्फ शैक्षणिक बदलाव लेकिन सामाजिक, आर्थिक एवं बौद्धिक विकास कर सकते हैं, इसलिए 20% शिक्षा का बजट का दिया गया है जो पूरे देश में सबसे ज़्यादा है एनुअल बजट का। यहाँ तक कि इन्होंने प्रश्न किया उसका सीधा ये जवाब होगा, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1) के प्रयोजनार्थ कमजोर वर्ग एवं अलाभकारी समूह के बच्चों को प्रस्तावित प्राप्त निजी विद्यालयों में 25% नामांकन का प्रावधान है। इसके तहत विभाग ने भी बैठकों को काफ़ी बैठकें की और 14(1) को भी निजी विद्यालयों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की और सुनिश्चित कराया, हम लोग कर रहे हैं कि इस तरह के स्कूलों में बच्चे जो कमज़ोर वर्ग के दाखिल लें। अभी तक कुल मिलाकर के 80,000 से ज़्यादा वहाँ पर से पिटिशन्स आ गए हैं और कुल मिलाकर के 84,806 पिटिशन कुछ दिनों पहले तक आ चुके हैं जिनको विद्यालय आवंटन किया जा रहा है, अधिकांश को किया जा चुका है। यहाँ तक कुपोषण और सबकी बात है तो वो तो हम लोग महोदय एक जिसका जिक्र कर रहे थे 1 करोड़ 9 लाख बच्चों को हम लोग मध्याह्न भोजन देते हैं, जो फ्री ड्रेस है, साइकिल योजना है, पोशाक योजना है। इसीलिए महोदय वस्तुस्थिति है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत वर्ग 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए समान शिक्षा नीति लागू है और जो वर्ग 9 से 12 तक विद्यार्थियों के लिए समान शिक्षा और समान परिवेश की नीति वर्तमान में नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने सुनिश्चित किया, जिसका हम जिक्र कर रहे थे, साइकिल योजना, पोशाक योजना और जो मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना, प्रोत्साहन योजना, इन सभी से सभी आच्छादित हैं, जिसकी वजह से शिक्षा का स्तर में भी सुधार हुआ है और साथ ही साथ जो छात्र छात्राओं की संख्या में भी वृद्धि हुई है और +2 स्कूल इसी ख्याल से हर एक पंचायत में खोले गए हैं और जब अब छात्रों की भी संख्या 1 करोड़ 76 लाख से ज़्यादा हो चुकी है, शिक्षकों की संख्या भी 5,87,000 से ज़्यादा हो चुकी है। इस तरीके से विभिन्न योजनाओं, कल्याणकारी योजनाओं से सभी को आच्छादित किया गया। अतः मुझे मेरा अनुरोध होगा कि माननीय सदस्य अपने संकल्प को कृपया वापस लेंगे। माननीय सदस्य अपना संकल्प वापस करें। महोदय, इसमें तो कुछ आश्वासन मिला है ना, तो योजना जो चल रही है वह बतलाए, तो वह तो हम लोग जान ही रहे हैं। इस दिशा में माननीय मुख्यमंत्री जी की चिंता थी, समान शिक्षा के संबंध में सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने चिंता व्यक्त की थी, या माननीय मुख्यमंत्री जी की चिंता रही है और इस पर और मुचुकुंद आयोग की रिपोर्ट पर कुछ नहीं हुआ, उस पर भी बात होनी चाहिए और समान परवरिश पर भी बात होनी चाहिए ना महोदय। अपना अभिस्ताव वापिस लिया जाए। चलिए, सदन की सहमति से अभिस्ताव वापिस हुआ। और आपने देखा किस तरीके से एक समान शिक्षा नीति को लेकर सदन में आवाज उठी है और बड़ी मांग उठी है। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।